पुत्र मेघराज को बुलाया जाए। राज सेवक, इस समय हमें। जय हो पिताजी, पिताजी की जय। ये दुश्मन की छय, पिताजी का बोलबाला, ये दुश्मन का हो मुँह काला। कहें कहें पिताजी, किस कारण आपने हमको बुलवाया है, अतिशीघ्र अवगत करवाएं। आज आप बहुत विकल दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है इसका? पुत्र मेघराज। कहें पिताजी। पुत्र मेघराज, तो माइक को थोड़ा बढ़ा दो भैया। पुत्र मेघराज, जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो उठा करता है, क्योंकि तुम रावण के पुत्र हो, साधारण पुत्र नहीं हो, देवताओं के शत्रु हो, एक गौरव हो तुम। तभी तो मैंने तुम्हें याद किया। पुत्र विभीषण मेरा भाई, उसने लंका का परित्याग कर दिया और जाकर। क्या कहा आपने? लंका का परित्याग कर दिया। चाचा विभीषण ने लंका का परित्याग कर दिया? जी पुत्र। और गया कहा? उस शत्रु के पास पहुंच गया। शत्रु के पास पहुंच गया? उस तपसी के पास पहुंच गया। तो भाई, इस समय तुमसे सलाह लेना चाहता हूं पुत्र, कि तुम्हारे विचार क्या है? हे भ्राता, यदि आपका भ्राता उन तपस्वियों से मिल चुका है तो आधा निश्चर तो उन तपस्वियों के द्वारा और बंदरों के द्वारा संघारा गया है, आधा निश्चर कटुक संघारा। लेकिन अब आप आदेश प्रदान करें कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। एक पिता को एक पुत्र से यही आशा होती है। जब एक पिता परेशान होता है तो उसका नाम रोशन कौन करता है? उसका पुत्र। पुत्र मेघराज, मेघराज रे जीता है। इंद्रलोक, ये इंद्र जीत कहलाता है, ये देवताओं का शत्रु है। लेकिन पुत्र मेघराज, युद्ध करना है तुम्हें, उन तपस्वियों से प्रतिशोध लेना है, एक एक वीरों का प्रतिशोध लेना है। हे पिताजी, यदि आपकी यही आज्ञा है तो आज ये खंडात इस युद्ध को ये समाप्त कर ही आएगा। उन तपस्वियों के प्राण हरण करके ही आएगा। हे पिताजी, आप हमें अतिशीघ्र आज्ञा प्रदान करें। हे पिताजी। विजयी भव पुत्रो, विजयी भव पुत्रो, विजयी भव। तुम्हें भी साथ में जाना है इसके। राज सेवक महाराज, तुम अतिशीघ्र हमारे साथ युद्ध स्थल की तरफ चलो। युद्ध में जो है बुद्ध को करता हूँ। आज शुक्रवार है, मैं कभी नहीं करूंगा। ये कुछ नहीं सुनूंगा मैं। तुम चल कर के बताओ कि वो तपस्वी कहाँ पर है। बता रहा हूँ युवराज, युद्ध जो है अब तो मेरा घर में जरूरी काम है। कौन सा काम है? मेरी घरवाली को जुकाम है। तो फिर हम क्या करें? मेरे पास झंडू बाम है। ये बहाना नहीं चलेगा, तुमको ये दुस्थल की ओर चलना पड़ेगा। तो युवराज, शीघ्र हमारे साथ में चलो। आगे आप तो चलिए। बिल्कुल चलेंगे, लेकिन मार्ग तुम बताओगे। जब आप मर जाइए तो मैं खुद बात। अच्छा, कौन से मार्ग पर चलना है? हाँ चलिए चलिए चलिए, सीधे सीधे चलो। बिल्कुल। अब हम रणभूमि में आ गए हैं। अवश्य महाराज। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धन हुई सकल लोक विख्याता। ये कहाँ 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 विभीषण भ्राता द्रोही, कहाँ है वो विभीषण चाचा जो हमारे पिताजी से द्रोह कर कर
इन तपस्वियों की सेना पर आ गया है और मिल गया है। ओ मैं ये क्या देख रहा हूँ, इसको देखकर तो मेरे शस्त्र ही छूट रहे हैं कि ये आज छोटा तपस्वी मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। अरे बालक लौट जा, तू घननाथ को सहज ही में लहराया है। लंका में रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज पूरा होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के गोमंडल के संतापों का। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, इसलिए संभल जा इंद्रजीत। यह इंद्रजीत बढ़ रहा है क्षत्रिय के काल जीत धनु पे छायक जगजीत चल रहा है। सावधान हो शिविर में सोने वाले सिंह, आज लड़ेंगे इस युद्ध में दो मतवाले सिंह। कह रहा है कि सावधान हो जा घननाथ, अब आज ये हमको सावधान कर रहा है। हमने देवताओं को परास्त कर दिया और आज ये छोटा तपस्वी हमको सावधान होने के लिए कह रहा है। अरे बालक हम तुझे छोटा समझकर छोड़ रहे हैं, जा अपने भाई को भेज युद्ध करने के लिए, क्योंकि हमें इंद्रजीत कहते हैं। वो मैं काल की ज्वाला हूँ, विष का महासागर, भूचाल का बेग हूँ, प्रारब्ध का चक्कर जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं। भर जाऊं कहीं क्रोध से तो फिर ये महाप्रलय हूँ मैं। अरे वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का, रघुवंश आन का पूरा है कर देगा चूरा दुष्टों का। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, ये पिछाड़ा वाली बानर का है, ये नहीं शिकार सिलवर का, ये लोहू लंके सर का है। अपने को वीर समझता है तो ममता छोड़ दे प्राणों की, ले समल वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। कितना बोल सावधान सावधान, कितना बोल रहा है ये आज तपस्वी। शेष नाग अति विष भरे तो न करे आतंक, और जब बीछी थोड़े जहर में फिरे उठाए डंक। चल सावधान हो जा, आज तुझको भी घननाथ की शक्ति का पूर्ण प्राप्त हो जाएगा कि कितनी शक्ति है। चल सावधान हो जा। निज मन अनुमाना संख्यो भयो हरे मम प्राणा। महाराज राज सेवक महाराज बोल क्या रहे हो, किसके सामने खड़े हो? युवराज इधर आओ, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। चुपचाप खड़े रहे। हाँ जो कहें उसको सुनो, सीधे खड़े हो। वहां कैसे खड़े हो? यहाँ खड़े हो, ऐसे खड़े हो। ये बालक वास्तव में वीर है। अवश्य महाराज। लेकिन यदि मैं साधारण तरीके से युद्ध करता रहा तो ये मेरे प्राण भी ले सकता है। अवश्य महाराज, युवराज बिल्कुल ले सकता। साधारण तरीके से युद्ध करने से हमें हाँ विजय प्राप्त नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। अब करना क्या होगा? क्या करेंगे महाराज? जो राक्षसों की नीति है। अच्छा, जिस समय मैंने इंद्र को जीता था, हाँ हाँ, उस समय एक शक्ति मुझको प्राप्त हुई थी। अच्छा, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आएगी। अरे वाह, इसका मारा बेसुध होता
दिन उगते प्राण गवाता है। यदि इसका प्रहार करूंगा तो इसके अवश्य प्राण चले जाएंगे। जो भी हथियार तुम्हारे थे तो उन सब ने हारी मानी है। फिर जब शस्त्र युद्ध में हार गए अच्छा। तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। बिल्कुल ठानेंगे। क्या चिंता है ब्रह्म फांस द्वारा यह छत्री हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को अब चंद्र ग्रहण में आता है। अच्छा, बस ये की बताओ। चाल ये कह रहा है कि ये ब्रह्म शक्ति से हारा जा रहा है। युद्ध की एक नीति है कि विजय प्राप्त करना, वो चाहे जिस तरीके से हो, छल से, चाहे बल से, चाहे अकल से, या फिर निज पौरुष से, लेकिन प्राप्ति युद्ध की होनी ही चाहिए। चल सावधान हो जा। सावधान हो शिवलिंग। सावधान। लक्ष्मण उरे लागी मूर्छा भई शक्ति के लागे तब लगी चली गयो भय त्याग। रात से बात मोहलत कहिए युवराज, फेंक दो इसको समुद्र के किनारे। इसको कौए खा जाएंगे इसको। ये लौंडे को बिल्कुल। काहे को मारे? क्या कह रहे हो? समुद्र के किनारे फेंक दे हम तो। क्या कह रहे हो? तुरंत फेंक देंगे महाराज। बाहर क्या रहे थे लौंडिया को? नहीं लौंडा, हमने लौंडा कहा है। ये हमारी भाषा हमीरपुर की। क्या समझे? कहाँ की? हमीरपुर जिला की। ये हमीरपुर कहाँ पड़ता है? ये हमीर अरे लंका के किनारे है। लंका के किनारे। हमने तो आज तक नहीं सुना। हम राक्षस है कि नहीं? बिल्कुल राक्षस हैं। जब हम राक्षस है तो कई भाषा बोल सकते हैं। तो हम भी तो राक्षस हैं। हाँ, हम कौन सा लेकिन आप ब्राह्मण? राजकुमार है ना? राजकुमार है हम का। अच्छा ये बताओ, हाँ? हम कौन सा भागवत सुनाते हैं? हम भी तो राक्षस हैं। हाँ तो तुम तो हमको भी तो समझ में आनी चाहिए। कहे 2 क्वार्टर मंगा ले। अच्छा ऐसा करो, वो तो अब मंगवा ही लेना, क्योंकि लक्ष्मण को शक्ति लग। हाँ खुशी में। हाँ ये मर जाएगा। अच्छा लेकिन तुम्हारे लिए एक कार है। क्या? इसको उठा के फेंक दे तो चील कौए खा जाएंगे। ठीक ठीक, मैं भी उसको अरे छोटो सा लौंडा। अब बड़ा आएगा तो बड़ा को और दूर फेंक देना। उसको और दूर फेंक देंगे तो उस पार चला जाएगा। ये रोजाना जाना उसका बंद हो जाएगा। अच्छा पहले उठाओ तुम इसको। अबे उठा रहा हम हूँ। यहीं खड़े हैं। हाँ अब तुमने इसको नहीं उठाया तो नहीं तुमको मैं अबे ओ बउआ हो बउआ, देखो तुम्हार मौसी लुइया लाई है मेला से। बउआ देखो मौसी तुम्हार चाट लाई है, चाट। चलो खा ले। और ये तो उठ नहीं रहा है। मैं अबे उठा रहा हूँ। मुझसे तो ऐसे बोले थोड़ा। हाँ ऐसे उठा रहा हूँ। ओह ये नहीं उठ रहा है। अरे उठो लाल अब आंखें खोलो। दीपक फौजी को बहुत जल्दी है। अपने साथ में कर लिया है क्या? लोरी सुना रहा हूँ। छोटे से बच्चों है ना एक हमारे। उठो लाल अब आंखें खोलो और चड्ढी फटी है उसको सिल लो। अल्ले अल्ले अब नहीं उन्नर रहो। उठो बउआ, उठो लाल अब बंधन कर लो। असुसु करती है चड्ढी धोलो। ये नहीं उठ रहा है, इसे मुझे लगता है इसे उठाना पड़ेगा। ले बिल्कुल उठाओ। और ले मारा टूट गया। क्या टूट गया? मोर हाथ का टूट अरे गया। मूर्ख कहीं के, उठ नहीं इतना रहा। बालक नहीं उठा पा रहे हो। पकड़ो इसको, अब हम उठा रहे हैं। बिल्कुल लाओ लाओ। देखो मैं कितना बड़ा जवान था। मेघनाद समकोटि सत जो धार है उठाए जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसिया। इसको पड़ा रहने दो। और का जब तुम और उठाओ ना उठी तो पड़ो तो रहे करी। चला चील कौए खा जाएंगे। बिल्कुल ये अपने आप मर जाएगा। मर जाएगा।
जाओ मदरा लेकर आओ तुम मैं खाने से। आओ। हाँ अबे जा रहा हूँ। बिल्कुल उत्सव किया जाए। लंका में मदरा की कमी है का? यह को तू हले जाने